अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से, जहां एक तरफ इजराइल जो दुश्मन को मिटाने की कसम खा चुका है, तो दूसरी तरफ ईरान सैनिकों के शहादत के बदले कहर बनकर टूटने को तैयार है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक हर सांस में डर का माहौल है। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आसमान में गूंज रही मिसाइलों की इस गड़गड़ाहट से मिडिल ईस्ट की धरती अब बारूद बन चुकी है। इजराइल और ईरान, दो नाम, दो इरादे, पर मकसद एक ही है, एक दूसरे को मिटा देना। तेहरान से तेल अवीव तक अब हर सांस में डर है, हर क्षण में धमाका है और हर फैसला जंग की ओर एक और अगला कदम है। एक तरफ इजराइल जो दुश्मन को मिटाने की कसम खा चुका है, तो दूसरी तरफ ईरान जो सैनिकों की शहादत के बदले कहर बनकर टूटने को तैयार है। इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी है। इस बीच ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की एक हवाई हमले में मौत हो गई है। शादमानी ईरान की खतम अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी सैन्य आपात कमान के प्रमुख थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही यह पद संभाला था। उन्हें इजरायली हमले में मारे गए मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह ये जिम्मेदारी दी गई थी। इजरायली हमलों में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1481 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं और 600 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल और ईरान के बीच जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। इस भीषण जंग में न इजराइल की तरफ से मिसाइलें थम रही हैं और न ही ईरान पलटवार करने में पीछे है। ईरान में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल में 2 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब सवाल यही है कि इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध में आगे क्या होगा। आखिर इजराइल का प्लान ईरान क्या है? हालांकि कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस लड़ाई में एक तीसरा किरदार भी उतर आया है, एक सुपर पावर अमेरिका, जिसके फैसले से दुनिया भर में हलचल मच गई है। On the 61st day, I said, we don't have a deal. They have to make a deal. And it's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war. And they should talk, and they should talk immediately before it's too late. We've always supported Israel. We have for a long period of time, strongly. And Israel's doing very well right. इजरायली पीएम नेतन्याहू कह चुके हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई का खात्मा ही इस जंग का भी खात्मा होगा। इजरायली पीएम के इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि खमेनेई अपने परिवार के साथ बंकर में छिप गए हैं, उन्हें कड़ी सुरक्षा के साथ रखा जा रहा है। इजरायल की मौजूदा रणनीति सिर्फ ढांचों और हथियारों को निशाना बनाने की नहीं है, बल्कि निर्णय लेने वालों को खत्म करने की है। पहले IRGC कमांडर की मौत और अब डिप्टी कमांडर शादमानी की हत्या। इससे साफ है कि इजराइल अब डिकैपिटेशन स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है, यानी दुश्मन के सैन्य नेतृत्व को एक-एक करके खत्म करना। And it's not going to escalate the conflict, it's going to end the conflict. We had the peace talks, we gave it a chance. We've clenched our teeth. We did everything we could to enable President Trump to negotiate the desired result, and that would have been preferable for us and I think for everyone. But we saw in the course of the negotiations, while they were negotiating with the United States, the supreme leader of Iran, Ayatollah Khamenei, tweeted almost every day, "Death to Israel." The talks were merely a facade. इजराइल के हवाई हमलों से पूरे ईरान में दहशत का माहौल है। दावा किया जा रहा है इजराइल कभी भी खमेनेई को निशाना बना सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का प्लान खमेनेई पर दबाव डालना है। ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमला कर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाई जा रही है, ताकि प्लान के साथ खमेनेई पर निशाना साधा जा सके। इजराइल और ईरान के बीच की इस जंग में अमेरिका ने भी अपनी भूमिका जाहिर कर दी है, जिससे ट्रंप ने अमेरिकी लोगों को तेहरान से खाली करने का ऐलान कर दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान से लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। तेहरान का डाउनटाउन इलाका खाली हो चुका है। हालांकि तेहरान से बाहर जाने वाले सड़कों पर अभी भी लंबा जाम लगा हुआ है। कई लोग कैस्पियन सागर इलाके की तरफ जा रहे हैं। हालांकि ईरान की सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन अब अमेरिका के साथ साथ ईरान की राजधानी तेहरान में सुरक्षा कारणों के चलते भारतीय दूतावास ने भी वहां मौजूद भारतीय छात्रों को शहर से बाहर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है।
भारतीय छात्रों को शहर से बाहर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। इसके अलावा जो भारतीय नागरिक खुद से यात्रा करने में सक्षम है, उन्हें भी सलाह दी गई है कि वे हालात को देखते हुए तेहरान छोड़ दें। इस बीच कुछ भारतीय नागरिकों को ईरान आर्मेनिया सीमा के रास्ते देश से बाहर निकलने में मदद दी गई है। भारतीय दूतावास लगातार भारतीय समुदाय के संपर्क में है और हर संभव मदद देने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ने जिस तरह से चुन कर ईरान के मिलिट्री शासकों और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया है, उससे साफ है कि इजराइल के टारगेट पर अब खमेनेई भी है। फिलहाल ईरान और इजराइल एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। ये लड़ाई क्या मोड़ लेती है, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा, लेकिन ये साफ है कि ईरान के पास अभी भी खमेनेई की कद की शख्सियत नहीं है। लिहाजा अगर इजराइल खमेनेई को निशाना बनाती है तो ये इजराइल के साथ साथ अमेरिकी कूटनीति की भी जीत साबित होगी।